Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 3, that is data handling, we were solving exercise 3.1 and we have already solved question number 1 to 6. Today, we will start our video with question number 7, and that is the enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows: 1555, 1670, and so on. Find the mean enrollment of the school for this period. आपको क्या निकालना है? You have to find out the mean. ठीक है, तो let's find out the mean of these enrollments. So, exercise 3.1, question number 7, enrollment in a school during 6 consecutive years were, these are the enrollments. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मीन. तो मैंने को क्या करना पड़ेगा, पहले इन सारों को ऐड करना पड़ेगा. तो ऐड किया तो मेरा आंसर आया 12,348. और मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है सम ऑफ द एनरोलमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, तो सम ऑफ द एनरोलमेंट्स जो मैंने सम किया वो ये आया आपका 1 2 3 4 8, 12,348. एंड कितने एनरोलमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5 6. टोटल एनरोलमेंट्स कितने? 6. तो आई विल डिवाइड इट बाय 6 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 2058. सो आई कैन से दैट मीन इज इक्वल टू 2058. Now let's solve question number 8. This is question number 8. The rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows. तो 7 days में किसी सिटी के अंदर कितनी मिलीमीटर बारिश हुई? मंडे को कुछ नहीं हुई, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0 एंड फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 एंड संडे को 1.0. तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डेटा. आपको रेंज फाइंड आउट करनी. रेंज तो पता है आपको, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है. फाइंड द मीन ऑफ द रेनफॉल फॉर द वीक. मीन निकालना है आपको. ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, और ये बताना पड़ेगा आपको जो मीन रेनफॉल निकला है उससे कितने डेज में उससे मीन रेनफॉल से कम बारिश हुई, वो आपको बताना होगा. So let's solve question number 8, students. So first I have to find out the range of the rainfall. Range of the rainfall is equal to highest rainfall minus lowest rainfall. Highest है आपकी 20.5 और lowest है आपकी 0.0. तो माइनस करेंगे तो आंसर आपका 20.5 मिलीमीटर आ जाएगी. तो this is the range of the rainfall. Now second one is I have to find out the mean of the rainfall. The mean rainfall for the week is equal to sum of all the observations upon number of days. Sum of all the observation मुझे सबको प्लस करना पड़ेगा. जितनी भी डेज पे जितनी भी मिलीमीटर बारिश हुई है उनको सबको प्लस करना पड़ेगा. तो मेरे को इन सबको प्लस किया डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि डेज कितने थे, टोटल डेज कितने थे? 7. तो मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरा आंसर आया 41.3 डिवाइडेड बाय 7. मैंने 7 से इसको 41.3 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 5.9 मिलीमीटर. दिस इज द मीन रेनफॉल. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट. अब देखिए मेरा मीन थर्ड पार्ट क्या है? ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल. अब मीन हमारा निकला था 5.9 मिलीमीटर. तो मुझे ये बताना होगा कि जो मीन रेनफॉल से मतलब 5.9 से किस किस दिन पर 5.9 से भी कम बरसात हुई. तो ऑन 5 डेज, उसमें से 5 डेज दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, द रेनफॉल वॉज लेस देन द मीन रेनफॉल. रेनफॉल जो थी मीन रेनफॉल से कम थी. देखिए मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दिखा देती हूँ. दिस इज द क्वेश्चन. ये रहा आपका क्वेश्चन. इसके अंदर 5.9 से जो थी आपकी मंडे, और उसके बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर सैटरडे एंड देन संडे. इन सारे डेज में आपकी मीन रेनफॉल दैट इज 5.9 से कम रेनफॉल हुई एंड दैट इज द आंसर. चलिए अब 9th क्वेश्चन करते हैं. द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज. अब हाइट जो थी 10 गर्ल्स की हमने मेज़र करी. वो किस में मेज़र करी? मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स. ठीक है,
ये सब हाइट है आपकी गर्ल्स की, 10 गर्ल्स की। अब फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी होगी। तो इसमें सबसे लंबी लड़की है ये वाली 151 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की कौन सी है। सबसे छोटी लड़की मेरे ख्याल से 132 सेंटीमीटर वाली है, इससे भी थोड़ा कम है कोई, नहीं है, नहीं 128 है। सबसे छोटी लड़की मुझे लग रहा है 128 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डेटा, वो निकालना है मुझे, मीन निकालना पड़ेगा हाइट ऑफ द गर्ल्स, एंड हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए हाइट ऑफ 10 गर्ल्स दे रखी है मुझे, ये सारी हाइट जो है 10 गर्ल्स की ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। अब हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, सबसे लंबी लड़की, जैसे मैंने बताया 151 सेंटीमीटर की है, ये सबसे बड़ा नंबर वही है 151 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की है आपकी 128 सेंटीमीटर की, तो इन सब में सबसे छोटी लड़की ये वाली है 128 सेंटीमीटर वाली। अब मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज ऑफ द डेटा दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट। तो मैक्सिमम तो है हमारी 151 सेंटीमीटर और मिनिमम है 128 सेंटीमीटर, माइनस किया तो मेरा आंसर आया 23 सेंटीमीटर। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, मतलब मुझे मीन निकालना पड़ेगा। मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स दैट इज, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो मैंने सबकी जितनी भी हाइट्स थी 10 की 10 गर्ल्स की, उनकी हाइट को प्लस कर दिया, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो मैंने इन सबको जब प्लस किया तो मेरा आंसर आया 1414 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। तो मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 141.4 सेंटीमीटर। अब फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, तो कितनी गर्ल्स हैं जिनकी जो है मीन हाइट जो है मतलब 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हाइट है। तो अगर आप उसमें देखोगे तो 5 गर्ल्स निकलेंगी, सो 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 एंड एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। We will meet tomorrow with the next topic. Up till then, goodbye. Thank you and have a nice day.